मेरी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कुछ मुलाकात हुई है यहाँ बरतानिया में, और मुझे कुछ मैंने खबरें इकट्ठी की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ अभी। एक तो आसिम मुनीर साहब का प्लान बन रहा है बरतानिया आने का, यानी यहाँ पे एक जलसा टाइप एक करने का, एक ऐसा प्रोग्राम करने का जिसमें वो पब्लिक से इंटरेक्शन करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से। ये आसिम मुनीर साहब की एक मजबूरी है। देखें, दो चीज़ें हैं जिससे वो बहुत दिक्कत होती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। एक, सोशल मीडिया से उसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को बिलाखिर उन्होंने आपस में कुछ हद तक लड़ाया। बल्कि अब तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बजाय इसके कि एस्टेब्लिशमेंट से लड़े, वो नॉर्मली आपस में लड़ते रहते हैं। और पीटीआई की चढ़ाई सोशल मीडिया पे करवा दी गई, जैसे गंडापुर धमकियाँ लगाते हैं बाकी लोग लगाते हैं, वो चलता रहता है। दूसरी जो प्रॉब्लम बड़ी है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से। तो आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश है, अमेरिका में भी उनकी मुलाकातें करवाई गई, ब्रसल्स के अंदर एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में जो बातचीत हुई, जो चीज़ें हुई। अब उसमें साबिर शाकिर साहब ने एक चीज़ बताई अपने एक दोस्त से पूछकर कि आसिम मुनीर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि यू शुड स्लैप ऑन देयर फेसेस, यानी बाहर जो लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो ऑडियंस को कहा कि आपको उनके चेहरों पे थप्पड़ मारने चाहिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर ऐसी लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं आर्मी चीफ होकर, ये नामुनासिब है। लेकिन साबिर शाकिर साहब ये क्लेम कर रहे थे कि बिल्कुल ऐसी ही बात की थी। अब बरतानिया में आसिम मुनीर साहब का प्रोग्राम होगा कैसे, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन तैयारियां जो हैं वो लीक हुई हैं। नंबर एक, कोशिश की जा रही है कि एम्बेसी के सारे बंदे वहाँ पे बुलाए जाएंगे, PMLN के जितने वर्कर हैं यहाँ बरतानिया में उन सबको इकट्ठा किया जाएगा, और मैक्सिमम लोगों को, ख़ासतौर पे जो गरीब लोग हैं उन्हें इकट्ठा किया जाएगा। एक एक बंदे की स्क्रूटनी की जाएगी और उसको ज़िम्मेदार बनाया जाएगा कि वहाँ पे कोई ऐसी बात ना हो जिससे आर्मी चीफ की दिलादारी हो या वो परेशान हो। फिर पाकिस्तान से बंदे आएंगे, उसके बाद जो यूरोप के अंदर जो आजमूदा बंदे हैं वो भी बुलाए जाएंगे, और इस तरह लंदन में, बरतानिया में आसिम मुनीर साहब का एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाएगा। इसकी तैयारियां हो रही हैं। अब ये तैयारियां करके 400-500 बंदा शायद इकट्ठा कर लें, मे बी, हो सकता है कर भी लें। पाकिस्तान के अंदर भी एक PMLN का प्रोग्राम था, काफ लीग के और नून लीग के बंदे आए थे बहुत बड़ी तादाद में। कईयों को टिकट दे के बाहर से बुलाया गया था कि ये इन्वेस्टर्स हैं, ये आ रहे हैं। 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट वो नहीं लेकर आए पाकिस्तान में। जिन्हें इन्वेस्टर्स कह के बुलाया गया वो बेचारा कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई और काम करता है, वो मेहनत मजदूरी करते हैं बाहर मुल्कों में, उनको बुला लिया इन्वेस्टर बना के। फिर जब बंदे कम पड़ गए तो वहाँ पाकिस्तान से बंदे पकड़ के बैठा लिए कि जनाब ये सारे ओवरसीज़ हैं। आर्मी चीफ ने जाके वो सियासी जलसे से खिताब भी कर लिया। अब यहाँ पे भी इसी तरह एक सियासी जमातों का जलसा इकट्ठा किया जा रहा है जिससे आर्मी चीफ खिताब करेंगे, मगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इसके लिए एक प्लानिंग की है। अब मैं आपको डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े पैमाने पे वहाँ बाहर एहतजाज करने आएंगे, और वो इस तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, और कुछ हिकमत अमली उन्होंने ऐसी बनाई है कि जो पाकिस्तान में उनकी फैमिलीज़ को परेशान किया जाता है वो ये रजीम नहीं कर पाएगा। इनके लिए वो करना मुमकिन नहीं होगा। बकौल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उन्होंने अच्छा बंदोबस्त किया इस मरतबा। लेकिन अभी तक जो है यहाँ बरतानिया में जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तानी, उन्होंने अभी तक फाइनल नहीं किया कि क्या वाकई आसिम मुनीर साहब को बुला के ये वाली सारी कार्रवाई होगी या नहीं होगी। अगर तो ये सारा हो जाता है, लेकिन बतौर आर्मी चीफ उनका काम क्या है कि वो यहाँ पे आए और आके एक पब्लिक गैदरिंग से खिताब करें? कोई काम ही नहीं है। दिफा का काम है, जाएँ अपना काम करें। मईशत के अंदर घुसने का कोई काम नहीं है, फॉरेन पॉलिसी में घुसने का कोई काम नहीं है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में या पब्लिक में घुसने का कोई काम नहीं है। उनका अपना काम है। क्या आपने सुना कभी रशिया का, इंडिया का, चाइना का, बांग्लादेश का, इनके आर्मी चीफ आए और आकर ओवरसीज़ कम्युनिटीज़ से खिताब करते फिरें? ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके आर्मी चीफ को सारा कुछ अलाउ होता है और वज़ीर-ए-आज़म साथ लेकर आता है कि आओ जनाब करो, मैं आपका अर्दली। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानियों को ये कहा जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ये पहले भी कहा गया कई दफ़ा, आज मुझे लोगों ने बाकायदा कंफर्म किया, ये भी बताया किस किसने कहा। वो कहते हैं जी हमें कहा जा रहा है कि आप नवाज शरीफ को गालियाँ दे लें, शहबाज शरीफ को दे लें, मरीम को दे लें, जरदारी को दे लें, मौलाना को दे लें, आप सियासतदानों को जितनी मर्जी गाली दें, बस आप आसिम मुनीर साहब को कुछ ना कहें। हमारी ये ख्वाहिश है कि आप सियासतदानों को गंदी गालियाँ दें, कुछ भी कहें, ये इसी काबिल हैं, लेकिन आप आसिम मुनीर साहब को कुछ ना कहें तो हम आपके लिए गुंजाइश पैदा कर देते हैं, आप अपना एहतजाज कर दें, हम अपना प्रोग्राम कर देते हैं। लेकिन जो ओवरसीज़ हैं उन्होंने कहा जी कि हमने
कंपेन चलानी है, एक नो एक्सटेंशन यानी एक्सटेंशन के खिलाफ एक तहरीक चलाने का वो इरादा रखते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी आने वाले दिनों में। दूसरा, जो कॉमनवेल्थ के खिलाफ भी एक एहतजाज की कॉल जो है वो अब शुरू होने जा रही है, इसके ऊपर गौर कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के कॉमनवेल्थ ने रिपोर्ट क्यों नहीं अभी तक जारी की, इतना अरसा क्यों छुपा कर रखी, इस पे भी वो एहतजाज करने जा रहे हैं। और जो पाकिस्तान में बरतानवी सफ़ीर हैं उनके हवाले से मैंने देखा और सुना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये कहते हैं, हमें महसूस होता है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर जो बरतानवी सफ़ीर हैं वो शायद पाकिस्तानी मौजूदा रजीम का हिस्सा है और वो इस तरीके से चीज़ें करती हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को, यानी उन्हें लगता है जिन लोगों ने डीरेल किया है वो उनके साथ ज़्यादा उनको देखा जाता है, या वो उनकी गुड बुक्स में है। अब इस पे जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं जी हम कुछ खतूत भी लिखने वाले हैं और अपने अपने MPs को भी हम लिखेंगे, अपने अपने इलाकों में जो MPs हैं उन सबको लिखेंगे और हम इस पे एहतजाज भी करेंगे, आवाज़ भी उठाएंगे। अब ये चंद चीज़ें हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आने वाले वक्त में करने जा रहे हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि आज के दिन में तोशाखाना 2 केस भी लगने वाला है अडयाला जेल में। तो केस लगता है तो वहाँ पे अंदर लोग भी जाएंगे, जब जाएंगे तो इमरान खान बोलेगा, जब इमरान खान बोलेगा तो सब सुनेंगे और फिर सब उसी को दोहराते रहेंगे। तो आज का दिन आप ज़हनी तौर पे तैयार रहे कि अगर तोशाखाना वाले केस में लोग अंदर पहुँच गए और इमरान खान साहब को बात करने का मौका मिल गया तो याद रखिएगा बड़े पैमाने पे आपको बयानात सुनने को मिलेंगे। और आज आपको अगर उनकी फैमिली, उनकी बहनें अंदर गईं तो फिर आपको बहुत सख्त स्टेटमेंट सुनने को मिलेगा। अगर बहनों को रोक दिया गया, मीडिया अंदर गया तो फिर भी आपको तगड़ा स्टेटमेंट कुछ सुनने को मिल सकता है। लेकिन अगर मखसूस लोगों को भेजा गया तो फिर शायद जो स्टेटमेंट आप तक पहुँचे वो सेंसर करके आप तक पहुँचे। लेकिन उम्मीद ये है क्योंकि अदालत वाला दिन है तो लोग चले जाएंगे अंदर, जाके वो बात कर पाएंगे, सुन भी पाएंगे इमरान खान साहब की बात। तो देखना यह है कि इस पे इमरान खान साहब क्या रिएक्शन देते हैं और किस तरह की बात करते हैं। नादरीन, मौजूदा हुकूमत ने, अभी मैं आपको बताया ना कि शहबाज राणा साहब के ख़िलाफ़ भी एक इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, तो ख़बर ज़रा उनकी ले लें। अब जब तक वो निशाना बनते रहेंगे, उनकी खबरें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारे लिए। वो बताते हैं मौजूदा हुकूमत ने पिछले 31 दिनों में लगभग 1733 अरब रुपए का नया कर्जा लिया है। 1733 अरब रुपए का कर्जा लिया 31 दिनों में, एक महीने में 1733 अरब रुपए। इसको अगर आप डिवाइड करें ना 31 के ऊपर 1733 को, तो ये लगभग 56 अरब रुपए से ज़्यादा बनता है रोज़ाना। अब मुझे आप बताएं 56 अरब रुपए कितने होते हैं? 100 करोड़ का 1 अरब होता है, 100 करोड़ का 1 अरब होता है। और 56 अरब रुपए ये रोज़ाना खर्च कर रहे हैं। ये 56 अरब रुपए रोज़ाना किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं? क्या किसी को खाना खिला रहे हैं? नहीं। क्या कोई पनाहगाहें चला रहे हैं? नहीं। क्या कोई दस्तरखान चला रहे हैं? नहीं। क्या ये लोगों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं हेल्थ कार्ड के ज़रिए से? नहीं। क्या कोई नई सड़कें बन रही हैं? नहीं।